डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसी लाइफ में जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको ही डिसीजन लेना है, तो उस समय सही डिसीजन, सटीक डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार एक लड़का जो कि बहुत ज्यादा परेशान था, वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब उसको बहुत ज्यादा परेशानी के बाद उसने क्या किया, अपना घर बार सब छोड़ा और वो पहाड़ी पे दूर जंगल में जाकर के बैठ गया और भगवान की तपस्या करने लग गया। तपस्या 1 महीना चला, 2 महीना चला, 3 महीना चला। जब तपस्या 3 महीने कंप्लीट हुई तो खुद भगवान प्रकट हुए और भगवान ने पूछा कि हे वत्स, तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो, अपनी फैमिली को छोड़ करके क्यों बैठे हो यहाँ पे। तो भगवान ने साथ ही साथ ये भी बोला कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता दो। अब भगवान ने तो सिर्फ एक चीज पूछी थी, लेकिन उसके माइंड में 3 चीजें चल रही थी। अब ध्यान रखना आप यहाँ पे कि उसको डिसीजन लेना है कि ऐसी क्या चीज ली जाए, क्योंकि उसके सामने 3 सिचुएशन थी। पहला, धन नहीं था उसके पास, पैसा नहीं था, पैसा बहुत होना जरूरी था। दूसरा, उसके माँ बाप की रोशनी नहीं थी, मतलब आंख से देख नहीं पाते थे। तीसरा, उसके पास कोई संतान नहीं थी। अगर ये तीनों परेशानियों को देखा जाए तो तीनों ही परेशानी अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी है। सपोज वो धन मांगता है, लेकिन अगर उसके माँ बाप देख नहीं सकते और उसके पास संतान नहीं है, तो उस केस में उस धन का क्या करे। अगर वो माँ बाप की रोशनी मांगता है तो माँ बाप ठीक है साथ में है, एक बहुत समय तक साथ में रहेंगे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और संतान नहीं है, तो उसकी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। अगर वो संतान मांगता है और धन नहीं है और माता पिता की आंखों की रोशनी नहीं है, तो क्या होगा। अब यहां पे एक डिसीजन उसको लेना है कि जिसके अंदर उसको तीनों अपनी कार्य को पूरा करवाना है, सिर्फ एक ही शर्त में, और एक ही चीज मांगनी है भगवान से। क्योंकि उसने सिंपल सा 3 शर्तें रखी। भगवान ने बोला एक चीज जो मांगनी है मांग ले, बस, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगी इतनी तपस्या में। तो उसने बहुत सही निर्णय लिया सोचने के बाद 10 से 15 मिनट कि हे प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे को मेरे माँ बाप सोने के थाल में खाता हुआ देख सकें। मांगी तो एक ही चीज है उसमें, लेकिन तीनों चीज पूरी हो कि मेरे बच्चे को, मतलब मेरी संतान हो जाए, उसको सोने की थाल, मतलब सोना आ जाएगा तो पैसा भी आ जाएगा, मैं खाते हुए देख सके, मतलब उनकी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो काल्पनिक है, अनरियलिस्टिक है, जिसका कोई तथ्य नहीं है। लेकिन आपको इस कहानी से एक चीज समझनी है कि जब आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप किस तरीके का डिसीजन लेते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं अपनी एक और वीडियो लेकर के, जिसमें आज आपको रियलिस्टिक चीजें पता लगेगी कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में डिसीजंस को ले सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप रात को सोए किसी चीज को लेकर के या किसी परेशानी को समझ करके और सुबह आपको उसका सलूशन मिल जाए, तो आप इस पे क्या विचार करेंगे। ये काल्पनिक नहीं है, लेकिन आपको बता दूं, क्योंकि काल्पनिक कैसे नहीं है, क्योंकि इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा कि सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो आपको इस चीज का सलूशन किस तरीके से मिल सकता है। एक बार एक लड़का था, आदमी था, वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था और वो लकड़हार था। तो वो अपने खेतों में जाता, लकड़ी काटता, लकड़ी काट के घर जाता और अपने बच्चों का पालन पोषण करता। इसी बीच में उसको कोई भी गांव वाला, भाई बंधु या दोस्त, आस पड़ोसी कोई भी मिलता, उसको वो देख के स्माइल नहीं करता, क्योंकि उसको ये चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और जो दूसरे लोग थे जो उसको देखते थे, तो वो सोचते थे कि पता नहीं क्या परेशानी है। तो उसी गांव में एक बार बौद्ध भिक्षु पहुंचे और उन्होंने जब वहां पे जंगल में गए अपनी तपस्या करने के लिए, तो वहां पे इस आदमी को देखा। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा। जब वो इसको देखते तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, ये अपने सर झुका करके लकड़ी काटता, लकड़ी उठाता, घर जाता, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता। तो उन्होंने उसी के गांव के एक इंसान से पूछा कि भाई ऐसा ये इंसान क्यों है, क्या कोई परेशानी है इसके साथ, या क्या क्या दिक्कत है कि इसको जब भी हम कुछ करते हैं या पूछते हैं या फिर हम इसकी तरफ देखते हैं तो कोई स्माइल या कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जब बौद्ध भिक्षु ने दोबारा उसको देखा तो उससे एक बार बुला करके पूछ लिया, हे वत्स, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्यों किसी की बात पे
रिएक्शन नहीं देते हो, मैं इतनी बार आ रहा हूं जा रहा हूं, या कोई भी गांव वाला आपको मिलता है तो आप अपने बिना रिएक्शन के आते हो, अपना काम पूरा करते हो, चले जाते हो। तो वो इंसान बोलता है कि मेरी परेशानी अपनी है, मेरी परेशानी को कोई सॉल्व नहीं कर सकता या सोल्यूशन या उसका हल कोई नहीं निकाल सकता, तो इसलिए ठीक है। और वो इस तरीके से इस लैंग्वेज उससे बात करता है कि दूसरा इंसान जिसने उससे पूछा कि आपको इतने परेशान क्यों, उसको भी गुस्सा आ सकता है। लेकिन बौद्ध भिक्षु स्माइल करते हुए अपना चले गए। और उस इंसान के मन में एक चीज खटकी कि यार इनको मैंने इतनी रूड बिहेवियर से बात की है, अगर कोई दूसरा इंसान होता तो शायद मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत करता या फिर मुझे डांटता कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, तो ये कोई ना कोई भले मानुस तो जरूर है। तो उन्होंने इतने में वो पीछे मुड़ के बस बौद्ध भिक्षु को बुलाने ही वाला था कि उससे पहले उन्होंने उसको बुला लिया। तो उन्होंने बोला कि क्या परेशानी है। उन्होंने बोला कि मैं आपसे मिल करके शांति से बात करूंगा, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो कल मैं आपके आश्रम में आ सकता हूं, मैं अपने बच्चे को लाना चाहता हूं साथ में। तो वो उन्होंने उसको एग्रीमेंट दे दिया, सहमति दे दी, और वो अगले दिन उसके आश्रम में आ गए। अब जब आश्रम में वहां पे प्रवचन चल रहा था, जब प्रवचन सब खत्म होता है तो उन्होंने उस आदमी को उसके बच्चे के साथ बुला लिया, और उस आदमी ने ये बोला कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसने मेरी पूरी लाइफ को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने पूछा ऐसा कौन सा डिसीजन तुमने लिया था? कि मैं पहले मैं सेना में भर्ती होना चाहता था, गवर्नमेंट सरकार के लिए, देश के लिए काम करना चाहता था, लेकिन मेरा एक किसी दोस्त ने आकर के मुझे कोई बिजनेस की स्कीम बताई और मैंने सोचा कि मैं सेना में अगर भर्ती हूंगा तो मुझे इतना अच्छा वेतन नहीं मिलेगा, अगर मैं बिजनेस में काम करूंगा तो वेतन मेरे हिसाब से होगा, जितनी मैं मेहनत करूंगा उतना ही पैसा मुझे मिल जाएगा। तो इसी लालच की वजह से मैंने वो बिजनेस ज्वाइन कर लिया, सेना की भर्ती की नौकरी को मैंने छोड़ दिया। अब 1 महीना सही चला बिजनेस, 2 महीने सही चला, 3 महीने वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, और वो जो दोस्त जो मेरे पास स्कीम लेके आया था उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करता हूं कि ये मेरा पुत्र है जिसको ये चीज आपको समझानी है, और क्योंकि मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूं कि डिसीजन आपको बहुत समझदारी से लेने चाहिए। अब उन्होंने 3 बातें कही। सबसे पहला, जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, सहमति लेनी हो या निर्णय लेना हो, उस केस में आपको बहुत ज्यादा किसी दूसरे के भाव में, इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी इंसान आपको बताए उसके प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब उसके जो भी लाभ और हानियां हैं उसको समझना चाहिए, और उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर वो दोस्त आपका आया था, आपको बिजनेस स्कीम बताई, तो वो खुद क्यों नहीं कर पाया? अगर वो फाइनेंशियली साउंड था तो वो आपको ही क्यों इन्वॉल्व करना चाहता था? कहीं ना कहीं उसका लालच था कि आप उसमें पैसा लगाओगे और उसका बेनिफिट वो भी लेगा। तो आपको जब भी कोई निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद बहुत जल्दी से नहीं लेना है, आराम से लेना है, सोच समझ के लेना है। ऐसा ना हो आपकी खुद की राय ना बने, कोई दोस्त आपको बताए कि मुझे ये करना चाहिए तो आप वो करने लग जाओ, और कोई दूसरा दोस्त आपको बताए कि मुझे ये करना चाहिए तो आप वो करने लग जाओ। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके खुद के इमोशंस आपके कंट्रोल में हो, और आपकी खुद की नॉलेज उस बिजनेस या जो भी आप डिसीजन लेना चाह रहे हो भरपूर नॉलेज हो। दूसरा उन्होंने राय दी बौद्ध भिक्षु ने कि जब आप, ये सबसे आसान तरीका है कि जब आप किसी चीज को लेकर के, किसी डिसीजंस को लेकर के परेशान हो और आपको लगे कि इस डिसीजन को मैं सही से नहीं ले पाऊंगा, तो जब आप सोने जा रहे हो रात को, उस समय उस परेशानी, उस डिसीजन के बारे में सोचिए और सो जाइए। आपकी वो बात अवचेतन माइंड में चली जाएगी, और उसमें यह होगा कि वो सारी रात उस दिमाग में चलती जाएगी, और फॉर श्योर सुबह उठ के उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली अंदर से आ जाएगा। अगर 1 दिन ना हो पाए तो 2 दिन कीजिए, 2 दिन ना हो पाए तो 3 दिन कीजिए, 3 दिन नहीं हो पाए तो चौथे दिन कीजिए, लेकिन आपको उसका सोल्यूशन हर हाल में जरूर मिलेगा, क्योंकि जब आपका अवचेतन दिमाग होता है वो इस पे बहुत बारीकी से काम करता है। उन्होंने तीसरी राय एक और दी जो कि बहुत अच्छी है, और जो कि बहुत समझदारी से, जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आपको एज अ जज, एज अ जस्टिस की तरह उस डिसीजन को लेना चाहिए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी काम हो, तो उसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाए, उसके सारे तथ्यों को बहुत बारीकी से समझें,
या ये ना हो कि आपके पास कोई सिचुएशन आई और ऑन द स्पॉट आपने उसका डिसीजन सुनाने को प्लान कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज को ध्यान में रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, क्योंकि आपको एज अ जज वहां पे अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। और डिसीजन मेकिंग की ये तीनों टेक्निक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जो कि हमें बहुत जल्दी भी हमें उसका निर्णय लेना होता है। बट उस समय अगर आप बहुत शांति से चीजों को समझोगे तो ही आप डिसीजन ले पाओगे। और दूसरी चीज ये है कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, क्योंकि आपको 10 लोग अपने हिसाब से उस डिसीजन के बारे में राय देंगे, लेकिन जो आपको ठीक लग रहा है, जो आपके हिसाब से सही है, वो ही करना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर सपोज वो डिसीजन गलत भी होता है तो उस केस में ये होगा कि वो डिसीजन सिर्फ आपका था, आपको उसके लिए जो एक्चुअल फीलिंग आपको आ रही थी आपने वही लिया, तो उसके लिए भी आप खुद जिम्मेदार होगे, ना कि कोई दूसरा इंसान उसमें इन्वॉल्व होगा। हाँ, राय सबसे लो, क्योंकि राय इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनली डिसीजन आपको खुद को बताना है। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और साथ ही साथ जो भी इस चैनल पे नए हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप पुराने हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिए। और जो भी इंसान मोटिवेशनल वीडियोस को ज्यादा लाइक करता है या वो अपनी लाइफ में कुछ डिमोटिवेशन की तरफ चल रहा है, तो उसको हमारी वीडियोस बिल्कुल रिकमेंड कीजिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम 7 बजे फिर से एक नई वीडियो के साथ।